बिहार में लॉकडाउन 2 5 जनवरी से लागू होगी पाबंदियां 6 फरवरी तक जारी रहेगी। धर्मस्थल स्कूल कोचिंग बंद रहेंगे, दुकानें 8 बजे रात तक ही खुलेगी। और कुलपति विवाद का मामला, एसवीयू ने पूछा कैसे की गड़बड़ी, 2 करोड़ कैश कहां से लाए। जवाब नहीं दे पाए एमयू के वीसी, मगध यूनिवर्सिटी के वीसी जवाब नहीं दे पाए। 5 घंटे तक दागे गए सवाल, हलक सूखने पर पानी पिलाया गया। शिक्षा विभाग ने कहा जल्द जारी करे डीएलएड का रिजल्ट। अखिलेश बोले सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। वहीं सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान जो आगे हम चर्चा करेंगे। ठंड बढ़ने के साथ सूबे में बिजली की मांग बढ़ी, बाजार से खरीदने की नौबत आई। अब आकांक्षी जिलों में बिहार की सर्वोच्च रैंकिंग नीतीश ने नेतृत्व का नतीजा, नीतीश का नतीजा बताया जा रहा है। स्पीकर बोले अधिकारों की बात तो बहुत हुई, अब कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी होगी। और सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण पर बहुत बड़ा फैसला, आरक्षण मेरिट के खिलाफ नहीं, सामाजिक न्याय है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में आरक्षण पर तर्क और कारण बताए। ग्रेजुएट होने से किसी का आर्थिक या सामाजिक स्थिति बदल नहीं जाता है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। और सारण में 3 दिनों में 13 की मौत, डीएम बोले सुना है शराब पी थी। शराब से मौत हुई कि नहीं हुई है डीएम नहीं पुष्टि कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सुने हैं ऐसा कि हम ये शराब पी के लोग मर गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। चुन चुन कर हम आपके लिए खबर लाते हैं, इसलिए लाजमी है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो नजर आज खबरों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे और नजर डालते हैं क्या है मुख्य खबरें। बिहार में बंदिशों से काबू में आया है कोरोना, 8 दिन में ही घटने लगे केस, इसलिए सरकार बंदिशें और आगे रखने की बात कह रही है। 5 जनवरी से लागू है पाबंदियां जो 6 फरवरी तक जारी रहेगी। शादी और श्राद्ध में 50 व्यक्ति होंगे शामिल। शादी व श्राद्ध में अधिकतम 50 व्यक्ति ही उपस्थित अनुमान है। डीजे नहीं बजेगा। शादी समारोह की सूचना स्थानीय थाने को 3 दिन पूर्व देनी होगी। और आधी 50% कहां रहेंगे लोग, तो सरकारी और निजी दफ्तर में 50% के साथ होगा। राजनीतिक समारोह और खेल कूद इस सब का आयोजन में 50% क्षमता या अधिकतम 50 व्यक्ति ही रहेंगे। राजनीतिक कोई रैली हो, राजनीतिक कोई कार्यक्रम हो, बैठक हो, खेल कूद हो, 50 से ज्यादा नहीं रहेंगे। और कर्फ्यू में छूट किन्हें किन्हें है, तो स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों की, आपदा प्रबंधन से जुड़े वाहनों, मालवाहकों, हवाई या रेल यात्रा करने वाले लोग जिनके पास टिकट हो, सरकारी सेवकों, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन पर छूट रहेगी। लेकिन नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से लागू हो जाएगा। बिहार में 15 से 18 साल के एचआईवी पीड़ित बच्चों को टीका लगना शुरू। कॉपी घोटाला 5 घंटे तक पूछे गए एमयू के कुलपति से गोलमोल जवाब बचने की कोशिश करते रहे। और वहीं अखिलेश यादव बोले कि पुरानी पेंशन नीति को हम बहाल करेंगे। नीति आयोग की रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में खगड़िया पहले व जमुई दूसरे स्थान पर, मिलेगा अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए। और बिजली की मांग बढ़ी है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि किसी से बिजली हमको खरीदने की नौबत नहीं आएगी। बिहार में सरप्लस बिजली है। भाजपा ने कहा श्याम बहादुर को पार्टी से बाहर करे जदयू, और कहा कि पियक्कड़ सम्मेलन में जदयू किसे बुलाएगा। तल्खी बढ़ती जा रही है। स्पीकर बोले अधिकारों की बात तो बहुत हो गई। पीएम मोदी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े थे विधानसभा अध्यक्ष सिन्हा, उन्होंने कहा कि अब कर्तव्यों की बात हो। शिक्षा विभाग ने सहरसा छोड़ सभी जिलों से निलंबित शिक्षकों की सूची मांगी। और वहीं सम्राट चौधरी ने
बड़ा बयान दिया है। मुकेश सहनी को नसीहत दिया है। मुकेश सहनी सहयोगी हैं, सहयोगी के तौर पर ही रहे तो ठीक रहेगा। मुकेश सहनी जैसा यूपी चुनाव को लेकर पार्टी लाइन से अलग काम बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम चाहे तो बिहार सरकार गिरा सकते हैं। और वहीं आदेश, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है आरक्षण के मुद्दे को लेकर, किसी भी परीक्षा में अर्जित अंक किसी भी योग्यता का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है। सरकार को अब दोबारा कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं है। आरक्षण का मामला विचाराधीन है, इसलिए केंद्रीय स्तर की परीक्षाओं में इसे लागू करने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ेगा, हर जगह आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी। सर्दी का सितम, सीवियर कोल्ड डे की चपेट में 3 जिले। कल बारिश होगी, कल 22 जनवरी को बारिश होगी। और कोल्ड डे के में है गया, फॉरबिसगंज और दरभंगा कोल्ड डे है। और मधेपुरा में 5 मिनट में बैंक से लूटे 9,25,000 रुपए। 5 अपराधियों ने दिया घटना का अंजाम। और डिमेंशिया का इलाज कम उम्र में मुश्किल है। 30 से 40 की उम्र में भूलने की बीमारी के पीड़ित बढ़े हैं। पटना लॉ कॉलेज में पद के 1/3 शिक्षक, जितना पद है उसका 1/3 शिक्षक है। इसका नतीजा यह हुआ कि 300 नहीं, अब 120 सीटों पर ही दाखिला लिया जाएगा। जहां 300 सीटों की क्षमता है वहां 120 ही एडमिशन लिया जाएगा। फौकानिया एवं मौलवी की परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से। मौलवी के विद्यार्थियों को चुनना होगा रजिस्ट्रेशन में विषय। और नालंदा कॉलेज से आरंभ हुई वाइस चांसलर लेक्चरर सीरीज। और अधिकारी बनकर गाड़ियों का फाइनेंस कराने के नाम पर ठगी करने वाला इंजीनियर गिरफ्तार। कई विभाग में भाड़े पर चलवाने के बहाने गाड़ी लेकर अपराधियों को बेच देता था। गिरफ्तारी के बाद थाने में पीड़ितों को भी धमकाया। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामले में मुकदमा दर्ज। दिसंबर में विजिलेंस ने 8 लाख रुपए रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार। घर से बरामद हुआ था 2 किलो 380 ग्राम सोना। शादी समारोह में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया, प्रमंडलीय आयुक्त का कहना है। और सभी डीएम को, आयुक्त कुमार रवि ने सभी डीएम को शादी समारोह में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने के लिए आदेश दिया है। और अगर आप कोई परीक्षा देने गया और पैसा नहीं दे रहा है तो उसे कह दिया जा रहा है गेट आउट। एमएलटी कॉलेज के भौतिक विभाग के लैब व्यय मांग रहे हैं रिश्वत। प्रैक्टिकल के लिए 300 रुपया न देने पर छात्रों से कहा जा रहा है गेट आउट। वायरल वीडियो को हुआ है, जो वीडियो वायरल हुआ है, हालांकि उसका आरोपी का कहना है कि वायरल वीडियो का संपादित अंश है। अररिया में 10 दिन से लापता 2 बच्चों की मां का शव नहर में तैरता मिला। और गिरिडीह से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप जब्त हो गई। और बिहार पुलिस का फिजिकल का एग्जाम होना है परीक्षा की तैयारी के लिए। इसका कपाती ठंड में भी लड़कियां और लड़के तैयारी कर रहे हैं गोला फेंक से लेंदी कूद और दौड़ के लिए। आपके भी इलाके में हर जगह ऐसी भीड़ दिखने को मिल जाएगी। खराब मौसम के कारण दरभंगा से 11 विमानें रद्द। और भारतीय सेना ने चीन से कहा हमारे किशोर को जल्दी लौटाएं। अरुणाचल से अपहृत भारतीयों को लाने की कोशिश। भाजपा सांसद ने बताया लड़के को चीनी सैनिक ने अगवा किया है। दोस्तों, आज के खबर में इतना ही। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।